नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है और बीजेपी और गठबंधन के विधायक लोक भवन में मौजूद हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुबह भी विधायकों की ट्रेनिंग कराई गई थी और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद नहीं है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी और दोनों डिप्टी विधान परिषद की 2 सीटों पर कल होना है मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम। विधान परिषद की 2 सीटों पर कल होना है मतदान। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, क्या अपडेट है इस पूरी खबर में? अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी दोपहर में अपने विधानमंडल दल के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर चुकी है। ये एनडीए की बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जो उसके सहयोगी दल हैं, जिसमें अपना दल एस भी शामिल है, उसके अलावा निषाद पार्टी शामिल है, उन सभी विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है क्योंकि कल यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए सभी 403 विधायकों का जो वोटिंग होनी है, उस वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है कि एक भी वोट खराब ना हो, किस तरीके से बेहतर ढंग से वोटिंग के जरिए जो सभी विधायक हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत सके। क्योंकि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोपहर में अपने विधायकों की ट्रेनिंग रखी थी जिसमें प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरीके से वो अपनी वोटिंग के जरिए अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं, एक भी वोट खराब न होने पाए, उसको लेकर वो क्या चीजें करें। अब चूंकि शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बैठक में शामिल होना था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद है कि जब तक विधायकों की ट्रेनिंग होगी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के साथ ही जो बीजेपी के सहयोगी एनडीए घटक दल हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जी, इसके साथ साथ क्या दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के दल हैं जिसमें बीजेपी अपना दल, उसके अलावा निषाद पार्टी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उन सभी की बैठक है। क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, वो भी इस बैठक में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस बैठक के जरिए अपने विधायकों को कल की वोटिंग के लिए तैयार कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है ताकि बेहतर ढंग से वोटिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताया जा सके। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। तो देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन। दिल्ली से ही बड़ी खबर, नवनिर्मित संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ और देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नया संसद राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसी के साथ साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। लोकसभा में पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया, जिसे सत्ता के हस्तांतरण के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था और जब अंग्रेज भारत से गए थे तो इसी सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो कि अब संसद की शोभा बढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया। स्पीकर के आसन के पास पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया और नई संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने संबोधित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भवन संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी होगी। नई रास्तों पर चलकर ही नए
प्रतिमान गढ़े जाते हैं और नया भारत आज नया लक्ष्य तैयार कर रहा है। भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। देश की विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं। संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना ऐतिहासिक है और सेंगोल कभी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना था। भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। ये नया भवन और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस मौके पर संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है। लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है। हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहां क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में
अपनी बात को रखते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। संसद भवन को लेकर के मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच और उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही और भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। मौलासर में आयोजित किसान सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों का सीएम अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको समझाते हैं। नया जिला बनने का पूरे नागौर की जनता को कितनी खुशी हो रही होगी, कितना सुकून मिल रहा होगा, कोई सोच नहीं सकता। नागौर मुख्यालय एक तरफ था, नागौर मुख्यालय एक तरफ था और पूरा जिला एक तरफ था। तो सब करबेश्वर, मकराना, कुचामन, डीडवाना, आदनू, जायल, सबको वहां डेगाना, सबको एक तरफ उत्सव जाना पड़ता था। सोच समझ के फैसला किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार 19 जिले बनाए गए हैं उससे जो सपना हमने देखा है 2030 तक राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। ये जिले क्यों बनाए गए हैं? जिले बनाने का मतलब है और कई तहसीलें बनना, नगर पालिका बनना, उप तहसीलें बनना, ग्राम पंचायत बनना, टीडीएम लगने, एसडीओ लगने, एसपी, डीवाईएसपी, एक प्रकार से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना। रोहतास में करगहर प्रखंड के मर्दन राय के पिपरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने उद्घाटन किया है। इस दौरान कैमूर जिला के मोहिनिया विधायक संगीता कुमारी, करगहर विधानसभा के विधायक संतोष कुमार मिश्र और सिविल सर्जन के एन तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर हो रहे विवाद पर मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कहना है कि हमारी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन यहाँ तो मोदी फेबिया हो गया है, सिर्फ अपना ब्रांडिंग चाह रहे हैं। मेरी पार्टी बहिष्कार काम कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है या अन्य दल जो हम हैं सभी चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हाथों उसका होना चाहिए था या फिर लोकसभा अध्यक्ष के हाथ होना चाहिए था। यहाँ तो सिर्फ मोदी फेबिया लोगों को लगी हुई है। मोदी जी सिर्फ अपना ब्रांडिंग चाह रहे हैं कि जो भी कार्य करे सिर्फ मैं ब्रांड रहूं उसमें। लेकिन संविधान तो ऐसा नहीं कह रहा है। संविधान कह रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री करेंगे। संविधान ऐसा कह रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री हर चीज का इनोग्रेट करेंगे। हर क्षेत्र में अब इनोग्रेशन देख रहे हैं, वही करते हैं। पंचायती राज का काम हो तो वही करेंगे, विदेश मंत्रालय का कार्य हो तो वही करेंगे, सारे मंत्रालय वही रख लें, फिर अन्य मंत्रियों को क्या जरूरत। भागलपुर में नगर निगम परिसर में आम लोगों की सुनवाई को लेकर के जनता दरबार लगाया जाएगा। नगर निगम के मेयर वसुंधरा लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत आम लोग अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हैं, जबकि कमजोर लोग अपने कामों को लेकर नगर निगम कार्यालयों का चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको लेकर महीने में 2 बार जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं की सुनवाई होगी, जहां नियुक्त किए गए निगम कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी समस्याओं का निपटारा होगा। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्द ही टेंडर पर काम शुरू किया जाएगा और जबकि
सभी वार्डों में 2-2 नए प्याऊ लगाए जाएंगे, जिसका टेंडर हो चुका है। वही सभी वार्डों को विकास के लिए 10-10 लाख रुपए मिलेगा। शिकायत को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये जनता दरबार लगाया जाए, और वो जनता दरबार महीने के 2 दिन होगा, एक पहला मंगलवार और ये लास्ट मंगलवार। जो यहाँ के निमित्त होगा, जो हमारे निगम के निमित्त होगा, उनकी सुनवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। उसके पुराना काम जो था, जो बचे हुए कार्य थे, जो हो नहीं रहे थे काफ़ी दिनों से, उसको हम लोगों ने लिया। उसमें मेन है डूडा का 10 काम थे, तो 10 कार्य प्रगति पे है। केवल उसमें से एक कार्य जो अधीक्षण अभियंता के कारण रुका हुआ है, बाद बाकी सारे कार्य प्रगति। महाराष्ट्र आर्थिक विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि नासिक जिले में लोगों का दर्द देखिए। इस इलाके में पानी नहीं है, यहाँ के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों को पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सरकार आखिर क्यों यहाँ पर टैंकर से पानी मुहैया नहीं करवा रही, बड़ा सवाल है। पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नए संसद भवन के लिए उद्घाटन को लेकर के पीएम मोदी पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा है कि मैंने सुबह का आयोजन देखा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं वहां नहीं गया, वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या हमारे देश को पीछे ले जाया जा रहा है, क्या यह आयोजन सीमित लोगों के लिए ही था। नई संसद के उद्घाटन पर एनसीपी शरद पवार ने हवन, बहुधार्मिक प्रार्थना और सिंगोल के साथ प्रवेश पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।